तो एमपी फॉरेस्ट पढ़ते हैं। एमपी फॉरेस्ट में क्या है, एमपी हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। एमपी हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ आर सेकेंड एंड थर्ड। पहले नंबर पर एमपी आता है जिसका फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़, राइट, एंड रिस्पेक्टिवली। फाइन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन एमपी इज़ अनइक्वल। एमपी फॉरेस्ट कवर कितना है पूरे इंडिया के एरिया से, मतलब हाउ मच परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया, दैट इज़ 2.66%। 2.66%। एमपी फॉरेस्ट कवर इज 2.66% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया। फाइन। देयर आर कितने फॉरेस्ट विलेजेस हैं, देयर 925 फॉरेस्ट विलेजेस लोकेटेड इन 29 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी। एमपी के 29 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं 925 फॉरेस्ट विलेजेस। फाइन। 925। फॉरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट जीडीपी में, स्टेट की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 2.35%। 2.35%, राइट। नेक्स्ट, द सम टोटल ऑफ 1097.63 करोड़ रेवेन्यू एक्रूड फ्रॉम द फॉरेस्ट्री इन 2017-18 फिजिकल ईयर। कितने करोड़ रेवेन्यू हुआ फॉरेस्ट्री से, ठीक है, इट इज़ 1097.63 करोड़। अब आगे आते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जो पब्लिश हुई थी 30 दिसंबर 2019। इसमें द फॉरेस्ट एरिया ऑफ स्टेट, बाकी आप डाटा देख लेना इसकी रिपोर्ट का। और बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ एमपी तो इसमें मैं दो चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान दिलाऊंगी। एमपी फॉरेस्ट एरिया में आपके ट्री और फॉरेस्ट दोनों आते हैं। एमपी फॉरेस्ट एरिया टू फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, एमपी फॉरेस्ट एरिया टू फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, इसमें कितना आता है, 10.66%। 10.66%। 10.66%। द फॉरेस्ट एरिया ऑफ स्टेट, द फॉरेस्ट एरिया ऑफ एमपी इज़ इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज हुआ, इज़ इंक्रीज बाय 68.49 किलोमीटर पर स्क्वेयर। 68.49 किलोमीटर पर स्क्वेयर इतना इंक्रीज हुआ। और एमपी का पूरा फॉरेस्ट एरिया, ट्री और फॉरेस्ट मिलाकर टू द फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया कितने परसेंटेज है, 10.66%। 10.66%, राइट। फॉरेस्ट एरिया पर पर्सन इन एमपी 0.12 किलोमीटर पर स्क्वेयर। नेशनल एवरेज है 0.07 किलोमीटर स्क्वेयर, एमपी में 0.12 किलोमीटर पर स्क्वेयर। एमपी की पोजीशन इंडिया में कितनी है, फॉरेस्ट कवर में फर्स्ट है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉरेस्ट कवर एमपी का अगर हम देखते हैं तो बेसिकली फॉरेस्ट इन एमपी में जो फॉरेस्ट लेस लैंड है वो है 72.84%। फाइन। 72.84%। डेंस फॉरेस्ट है 2.13%, ये डेंस फॉरेस्ट में आ जाता है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट है 11.22%, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट है 11.77%। स्क्रब कितना है, स्क्रब है 2.04%। रेस्ट इज फॉरेस्टलेस लैंड, ठीक है। अब फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। फॉरेस्ट कवर होता क्या है, फॉरेस्ट कवर होता क्या है, एरिया वो फॉरेस्ट कवर कंसिडर करते हैं विच हैज़ मोर देन 1 हेक्टर, विच इज़ मोर देन 1 हेक्टर और मोर देन 10% ऑफ डेंस फॉरेस्ट, या डेंस फॉरेस्ट से 10% ज़्यादा हो या 1 हेक्टर से ज़्यादा, विच हैज़ मोर देन 1 हेक्टर, राइट, और मोर देन 10% डेंस फॉरेस्ट। इन दिस टर्म द 1/3 पार्ट ऑफ एमपी, इसका मतलब जो 1/3 पार्ट है एमपी स्टेट का इज अंडर फॉरेस्ट कवर। फाइन। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट कैनेपी। फॉरेस्ट कैनेपी, द कॉन्टिन्यूस कवर ऑफ अपर ब्रांचेस और फॉलेज ऑफ ट्रीज विच इज एक्सपोज्ड to sunlight and restrict the sunlight from reaching the forest floor। बेसिकली फॉरेस्ट कैनेपी क्या होता है कि कॉन्टीन्यूस कवर, जो अपर ब्रांचेस ऐसे पूरा ढका नहीं होता, पूरा आपको लगता है जंगल घना, मतलब ऊपर की सनलाइट नीचे पहुंच नहीं पाती, तो द कॉन्टीन्यूस कवर ऑफ अपर ब्रांचेस और फॉइलेज ऑफ द ट्रीज विच इज एक्सपोज टू सनलाइट एंड रेस्ट्रिक्ट द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर। फाइन। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट अंडर स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट इज अ एरिया अंडर ऑफिशियल रिकॉर्ड। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट इज अ एरिया अंडर ऑफिशियल
अंडर ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये एरिया होता है अंडर ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर तहत जो एरिया मेंशन होता है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होता है। इट बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट लाइक रिजर्व्ड, कंजर्व्ड एंड अनक्लासिफाइड। फाइन। वाइल फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है? इट बेस्ड ऑन डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट कवर। मैं आपको फिर बता देती हूँ। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होता है जो आप वहाँ लिखा हुआ होता है कि इतना एरिया है जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। वो कैसे होता है? बेस्ड ऑन द, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ने क्लासीफाई किया होता है फॉरेस्ट को कि ये रिजर्व्ड है, ये कंजर्व्ड है, ये अनक्लासिफाइड है। फाइन। जबकि फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट कवर। फाइन। आगे चलते हैं। अब आता है डिस्ट्रिक्ट्स विथ फॉरेस्ट कैनेपी 2019। ठीक है। अब देखते हैं सबसे हाईएस्ट कैनेपी किस डिस्ट्रिक्ट में है। हाईएस्ट कैनेपी है बालघाट में। ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर छिंदवाड़ा। फाइन। लोएस्ट कैनेपी कहाँ पर है? पहले नंबर पर उज्जैन, सेकंड नंबर पर रतलाम। थर्ड भी बता देती हूँ। हाईएस्ट कैनेपी पहले बालघाट, छिंदवाड़ा, थर्ड है बिटूल। लोएस्ट कैनेपी पहले उज्जैन, रतलाम, थर्ड है छाजापुर। फाइन। अब इसे आपको मैं मैप में दिखा देती हूँ तो आप देख सकते हैं बालघाट यहाँ पर हाईएस्ट कैनेपी है। ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर बालघाट, दूसरे नंबर पर छिंदवाड़ा, तीसरे नंबर पर बेटुल। बालघाट, छिंदवाड़ा, बेटुल। फाइन। बालघाट आपको याद रखना है। बालघाट दूसरे नंबर पर, छिंदवाड़ा। सबसे लोएस्ट कैनेपी कहाँ पर है? उज्जैन, यहाँ पर लोएस्ट कैनेपी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर रतलाम, उज्जैन दूसरे नंबर पर रतलाम, राइट। थर्ड नंबर पर छाजापुर। मतलब यहाँ पर आपको इंडायरेक्टली लोएस्ट कैनेपी मिलेगी, जंगलों की फॉरेस्ट कैनेपी कम है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट कैनेपी मिलेगी। फाइन। अब डिस्ट्रिक्ट विद फॉरेस्ट कैनेपी परसेंटेज। अब परसेंटेज वाइज देखते हैं 2019 हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पर है। बालघाट, सेम बालघाट। आपको यहाँ पर परसेंटेज भी फॉरेस्ट कैनेपी की सबसे ज़्यादा मिलेगी, सेम। छिंदवाड़ा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बेटुल, ये भी सेम। पहले नंबर पर उज्जैन, दूसरे नंबर पर रतलाम और तीसरे नंबर पर छाजापुर। सेम परसेंटेज वाइज भी सेम है। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर 50% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ये आपको मैं सारा मैप के थ्रू ही बताती हूँ। तो देखते हैं डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर 50% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। पहले है बालघाट। फाइन, ये बालघाट। और एक है श्योपुर ऊपर, ये रहा। ठीक है, ये ऊपर श्योपुर। ठीक है, और नीचे बालघाट। यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, बालघाट एंड श्योपुर। नेक्स्ट आता है 40 to 50% फॉरेस्ट कवर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। 40 to 50% कहाँ कहाँ पर है? तो ये कहाँ कहाँ पर है? उमरिया, ये रहा उमरिया। 40 to 50% फॉरेस्ट कवर उमरिया, मंडला, सिद्धि एंड डिंडोरी। मतलब बेसिकली जो ये पार्ट है ये 40 to 50% कवर करता है। 50% से ज़्यादा बालघाट और ऊपर आ जाता है श्योपुर। यहाँ पर 50% है। ठीक है, यहाँ पर 40 to 50% है। उमरिया मंडला, उमरिया मंडला, उमरिया मंडला सिद्धि, उमरिया मंडला सिद्धि डिंडोरी। फाइन। अब 30 to 40% इससे भी कम कहाँ कहाँ है ये तो आप देख लो फिर। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, पन्ना, सिंगरौली, बुरहानपुर, सिंगरौली, बुरहानपुर, बेतुल, होशंगाबाद, बेतुल, होशंगाबाद, दामोह, दामोह, सिवनी, शहडोल, सिवनी, शहडोल, रायसेन, पन्ना, बुरहानपुर, जबलपुर, रायसेन हो गया, दमोह हो गया, शहडोल हो गया, सिवनी हो गया, बुरहानपुर, बुरहानपुर। फाइन। पन्ना। तो ये सारे 30 to 40% में आ जाते हैं। अब इससे भी कम 20 to 30% में आ जाते हैं। वो आपका क्या हो जाएगा?
वो आपका हो जाएगा हारडा, हारडा, खंडवा, यहाँ तो और कम होते जाएंगे, हारडा, खंडवा, देवस, कतनी, ठीक है, कतनी, सागर, सागर, ग्वालियर, ग्वालियर ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, ग्वालियर, नरसिंगापुर, शिवपुरी ऊपर है, ये रहा शिवपुरी, सतना, अनूपपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर, ये रहा अलीराजपुर, जबलपुर, गुना, सीहोर, छतरपुर। फाइन। डिस्ट्रिक्ट जो 20% से भी कम है यहाँ पर, उज्जैन में शाजापुर प्लस आगर, रतलाम, रतलाम, भिंड ऊपर यहाँ, राजगढ़, यहाँ राजगढ़, मंदसौर, दतिया, जबुआ, दतिया, दतिया, जबुआ, धार, धार, तिक्कमगढ़ प्लस निवाड़ी, तिक्कमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, भारवानी, भोपाल, इंदौर, इंदौर, खारगोन, मोरेना, खारगोन, खारगोन, मोरेना, खारगोन, मोरेना, रीवा, नीमुंज, विदिशा, नीमुंज, विदिशा, ठीक है। बाकी जो कुछ मिस हो गया मतलब इनडायरेक्टली कि यहाँ पर बहुत कम है, लेस देन 20%। ये एरिया थोड़ा सा ये ऊपर आ जाता है, ये आ जाता है, और ये काफ़ी कम है, यहाँ पर आपको फॉरेस्ट कवर कम मिलेगा। फाइन। तो अब हम आते हैं फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो होता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ स्टेट फॉरेस्ट। पूरे स्टेट की बात करें, भी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करी, पूरे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, PCCF। फाइन। अब फॉरेस्ट सर्कल में आते हैं, फॉरेस्ट सर्कल्स ध्यान से सुनना। Now there are 16 forest circles and 62 forest divisions in MP। 16 फॉरेस्ट कवर है और 62 फॉरेस्ट डिवीज़न है MP में। और फॉरेस्ट सर्कल का जो हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जो फॉरेस्ट सर्कल का, वो होता है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। प्रिंसिपल होता है स्टेट का, ये फॉरेस्ट सर्कल का होता है चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, CCF। ठीक है। सबसे लार्जेस्ट सर्कल कौन सा है? इट इज़ द लार्जेस्ट सर्कल विद द फॉरेस्ट कवर ऑफ 9290.74। सबसे लार्जेस्ट सर्कल है खंडवा सर्कल। खंडवा सर्कल सबसे बड़ा है। अब आते हैं, अब 3 लार्जेस्ट सर्कल कौन कौन से हैं? खंडवा, जबलपुर, रेवा, ये सबसे बड़े सर्कल हैं। खंडवा, जबलपुर, रेवा। स्मॉलेस्ट सर्कल कौन कौन से हैं? स्मॉलेस्ट सर्कल होशंगाबाद, इंदौर, होशंगाबाद, इंदौर, बैतूल। फाइन, रिस्पेक्टिवली। सर्कल सबसे, कौन सा ऐसा सर्कल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है? खंडवा। सर्कल हैविंग द हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, हैविंग द हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, खंडवा। आई थिंक दैट्स लोएस्ट होगा, गलती से हाईएस्ट लिख दिया। सर्कल हैविंग द लोएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट, ये देखो आप, ये देख सकते हो, खंडवा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आप नोट करना है, 1 मिनट। खंडवा आपको दिख रहा है? कहाँ गया खंडवा? तो खंडवा में 9098.98 है, सबसे ज़्यादा है। और छतरपुर, छतरपुर कहाँ गया? छतरपुर में सबसे कम है, 786.66 रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। कौन सा सर्कल जिसका रिजर्व फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है? खंडवा। छतरपुर का सबसे कम है। फाइन। And the circles are divided into divisions. There are 62 forest divisions in MP. A forest circle has 2 or more has, so a circles are divided into divisions. There are 62 forest divisions in MP. A forest circle has 2 or more divisions and its head is a divisional officer.
मंडला सबसे लार्जेस्ट डिवीज़न है, मंडला सबसे लार्जेस्ट डिवीज़न है एंड इज़ अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, ये जबलपुर सर्कल का पार्ट है। फाइन। फॉरेस्ट पॉलिसीज देख लेते हैं। एमपी की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, एमपी की 1952 में आई थी, 1952 में आई थी। और न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, वो आई थी 4 अप्रैल 2005 में आई थी। इंडिया की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, इंडिया की 1894 में, 1894 में इंडिया की आई थी। एमपी की आई थी 1952 में। इंडिया सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया की आई थी 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को आई थी। और इंडिया की लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई है 2018, अभी 14 मई 2018 इंडिया की लेटेस्ट 2018 में है, एमपी की 2005 में है। एमपी की पहली आई थी 1952 में, इंडिया की आई थी 1894 में। फाइन। तो कौन से एक्ट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंड इन 2006 में ये अमेंड हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रिलेटेड है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, सेम सम प्रोविजन अंडर आईपीसी 1860, प्रोविजन अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1956, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, राइट। मध्य प्रदेश तेंदुपट्टा व्यापार विनियम अधिनियम 1964, मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार विनियम अधिनियम 1969, एमपी खस्ता चिरन अधिनियम 1984, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006। फाइन। अब एमपी की हम देखेंगे न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी। एमपी की देखेंगे न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी 2005 में क्या है। एमपी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसीज 2005, एमपी हैज़ अनाउंस इस सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी इन 2005। इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं इज़ टू मैनेज द फॉरेस्ट अंडर द इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स। फॉरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोडक्शन आर ऑल्सो टू बी डायरेक्टेड एज टू इंश्योर द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। अब इसके मेन प्रोविजंस फॉरेस्ट पॉलिसी 2005 के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रमोट प्लांटेशन अंडर लोक वानिकी, दैट इज पब्लिक फॉरेस्ट्री एंड एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, टू प्रमोट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड इको टूरिज्म, to check uncontrolled grazing, sustainable exploitation of forest produce, optimizing the use of timber, fuel wood, bamboo, folder and minor forest produce to maximize your production and create forest based alternative employment to forest dependent families. आगे आता है establishment of special courts for speedy trial to promote the empowerment of women, development of landless forest based communities to conserve biodiversity and wildlife, to promote group patrolling through setup of forest chonki system, particularly in sensitive areas, in addition to provide arms to forest guards, right, forest guards को arms provide करना। फॉरेस्ट सिस्टम टू फुलफिल फॉरेस्ट बेस्ड नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटी, तो इसलिए फॉरेस्ट सिस्टम टू आइडेंटिफाई द इनक्रोच्ड फॉरेस्ट एरिया एज सून एज पॉसिबल एंड टू चेक इंक्रोचमेंट इफेक्टिवली, टू कन्वर्ट रेवेन्यू विलेजेस इंटू फॉरेस्ट विलेजेस, एक्सपैंड फॉरेस्ट्री कवर्ड एरिया टू मेक इट 1/3 ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, 1/3 उसे करना। ठीक है, ये चीज़ दिया भी हुआ है कि इतना होना चाहिए, लाइक इंडिया में कि आपका फॉरेस्ट एरिया एक स्टेट का 1/3 तक तो होना चाहिए। ईयरमार्क 10% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया अंडर इंटेंसिव मैनेजमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन इट्स डिमांड एंड सप्लाई, increase the production of non-timber forest produce, especially herbal medicines. Earmark the 10% of the forest area, right? To give priority to the social needs and aspirations of the local communities in the use of products obtained from forests, right? Next is make efforts for sustainable development of weaker sections of the society, especially forest dependent tribal communities and women, in view of the environmental, economic, social and cultural linkages of these communities with forest. Attract the private investment for the afforestation work on a large scale in the forestry circle. फाइन। इंस्टीट्यूट्स पढ़ लेते हैं। एमपी के फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट
ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भोपाल में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1982 में। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट SFRI, ये जबलपुर में है। 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। सेंटर फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एट एजुकेशन, डेट इज़ फॉरेस्ट रेंजर के जो कॉलेज होते हैं, सेंटर फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एट एजुकेशन, ये भालघाट में है। ठीक है, भालघाट 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था। स्टेट फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ ट्रेनिंग मिलती है? बेटुल में। ठीक है, 1980 को इस्टेब्लिश हुआ था। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जबलपुर में है। 1988 को इस्टेब्लिश हुआ था। सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सेंटर गवर्नमेंट का है, छिंदवाड़ा में। संजीवनी संस्थान, डेट इज फॉरेस्ट मेडिसिन प्लांटेशन, भोपाल में। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भोपाल में। MP इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी भोपाल में 2005 में हुआ था। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल, ये 8 हैं। पंचमढ़ी जो होशंगाबाद में है, शिवपुरी, गोविंदगढ़ रेवा में, अमरकांतक अनूपपुर के बीच में है, लखनादऊ जो सिवनी में है, बेतुल, जाबुआ, तालिया, उमरिया जो उमरिया में है। फाइन, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।